से मिलकर के कालपी की दशकों से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान हुआ। उस समस्या के समाधान की बात मुझे यहां स्वयं आना था। कालपी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे लगातार कार्य करते रहे। निरंतर यहां की समस्याओं को शासन के सामने रखने, उनका समाधान करने के लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सपा, बसपा और कांग्रेस ने आपको 70 वर्षों तक बूंद बूंद जल के लिए तरसाया था, लेकिन अब आपकी अपनी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर नल योजना को साकार करना प्रारंभ कर दिया। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का हम काम कर रहे हैं। हर घर नल योजना, कोई प्यासा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड की धरती पर कोई प्यासा नहीं रहेगा। हर घर नल की योजना, हर घर तक आरओ जैसा शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचेगा। और केन बेतवा नदी को जुड़ने दीजिए। यमुना मैया की कृपा तो होती ही है, केन बेतवा के जुड़ने के बाद बुंदेलखंड के हर खेत को भी पानी पहुंचेगा। जब जालौन का नौजवान और कालपी का नौजवान उस तोप पर बैठ करके भारत की सीमा पे जाकर के दुश्मन को चेतावनी देगा और तोपें गरजेंगी, दुश्मन के छक्के छूटेंगे और हर नौजवान कह उठेगा भारत माता की जय। आज वही तो कार्य करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? ऐसे हमने पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वैसे ही कोरोना को भी प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और भाइयों बहनों, अब तक की किसी भी बड़ी महामारी में एक बात देखने को मिलती थी कि बीमारी से तो मौतें होती ही थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन इस कदर हुआ कि बीमारी से भी मौत न हो, लेकिन भूख से तो एक भी मौत न हो। डबल डोज सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की दे रही है। 2 बार अंत्योदय परिवार वालों को 1 किलो चीनी भी मिलेगी। क्या ये काम पहले भी होता था क्या? 17 के पहले? 17 के पहले जो सरकार थी ना, वो सिपाही खानदान की थी, सब खा जाते थे, सब डकार जाते थे। उनका तो नारा ही था कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। भर्ती निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। कोई ऐसा काम जिससे प्रदेश का भला हो, चाचा भतीजा ढूंढते थे, कहां से डकैती डालें, कहां से निकालें, और फिर विकास का कार्य ठप पड़ जाता था। आज जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रही है, 2012 से 17 के बीच में ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2017 के पहले ही बन सकता था ना, उन्होंने नहीं बनाया। हर घर नल योजना 2017 के पहले ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन चेहरा देख करके नहीं, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बीई कर रहा हो, नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी छात्र हो, उन सभी छात्रों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अब तक जालौन जिले में, अकेले जालौन जनपद में हम लोगों ने लगभग 200 नौजवानों को दिया, और जब तक हर नौजवान को देने की बारी आती,
तब तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तय किया है, हमने तय कर लिया है कि ये लोग अब कंप्लेंट करेंगे। अभी तो हमने तय किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे। अब 10 मार्च के बाद हम तय कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष के लिए 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, मां बाप के ऊपर भी खर्चा नहीं आने देंगे। फ्री में डिजिटल एक्सेस जो भी होगा वो सब फ्री में देंगे सभी नौजवानों को। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। घर में बैठे बैठे, कालपी में बैठे बैठे, दिल्ली में कौन क्या पढ़ रहा है, मुंबई में कौन क्या पढ़ रहा है, दुनिया की किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में क्या है, ये सब अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में आप बैठ करके एक जगह देख सकते हैं। अब हमारे नौजवानों को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग आपके जनपद में ही हर जगह खुल करके हर नौजवान को गाइड करेगा। हमारा नौजवान भी देश के अंदर जाएगा। और भाइयों बहनों, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ना, ये केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर बना रहे हैं, उद्योग लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी पाने के लिए आपके पास बुंदेलखंड में आएगी। विकास की योजनाओं को जोड़ने के लिए हम लोग आए थे और उसको डबल यानी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर। और नहीं तो सपा की सरकार में रोज दंगे, रोज कर्फ्यू, रोज अराजकता, रोज बमबाजी, रोज छिनैती, यही तो होता था। रोज राजनी, यही तो होता था। आज राजनी होती है क्या? आज डकैती पड़ती है क्या? आज दंगे हो रहे हैं? आज कर्फ्यू लग रहा है? आज दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे, अगले 12 घंटे के अंदर उनके पोस्टर चस्पा हो जाएंगे चौराहे चौराहे पर, और 24 घंटे के अंदर उनके घर नोटिस चली जाएगी कि बेटा नुकसान पहुंचा है तो अब इसकी भरपाई भी तो कर लो। बाप दादों ने जो कमाया है उसको अब यहां भरपाई कर लो। कोई दंगा नहीं कर सकता, कानून का राज है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश में। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। और अब बमबाजी नहीं होती है, व्यापारियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कोई बमबाजी नहीं कर सकता। अब बमबाजी नहीं, कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जाता है। यह है नया उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, विकास का एक विजन होता है। ये पेशेवर माफिया और अपराधी और परिवारवादी वंशवादी लोग नहीं कर सकते। ये कितना भी घोषणा कर ले, सारी झूठी घोषणाएं इनकी। जब इनको मौका मिला था तब अपने